राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। कई जगहों पर ओलावृष्टि से बेहद ज़्यादा नुकसान होने की संभावना। जी हां किसान भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होगी। कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताएंगे। आज किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कहां पर बढ़ोतरी और कहां पर कमी देखने को मिलेगी, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। किसान भाइयों, बीते 2-3 दिनों में लगातार मौसम खराब है और कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई। कई जगहों पर ओलावृष्टि से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसान भाई बेहद ज़्यादा परेशान हैं। लगातार सरकार से मुआवजे और उचित फसल बीमा की मांग भी लगातार किसान भाई कर रहे हैं। हम भी किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपकी फसल कितनी बर्बाद हुई है और कहां पर तेज बारिश बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। क्योंकि किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में भारी वर्षा देखने को मिली, जिसमें पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के कई जिले शामिल रहे, जहां पर मूसलाधार वर्षा होने से फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, यहाँ पर कई जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की वजह से लगातार कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसबगोल की फसल, जीरे की फसल, गेहूं की फसल यहाँ पर पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। वहीं दोस्तों न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर 20 डिग्री से नीचे आ गया। बैक टू बैक RAWD का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा उत्तर भारत के राज्यों से बना हुआ है और आज भी मजबूत मौसमी तंत्र विकसित होने की संभावना है। आज भी वर्षा की गतिविधियां अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगी। उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। बीते 24 घंटों के दौरान जो एक्टिव हुआ सिस्टम, जिसके असर से जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर समेत सीमावर्ती इलाकों पर अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिली। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी यहां पर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। वहीं दोस्तों आने वाले 24 घंटों की बात करें उससे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टम कहां पर कैसे बने हुए हैं, क्योंकि मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। मजबूत मौसमी सिस्टम यहाँ पर बन सकते हैं। उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय WD, एक जो WD था सक्रिय रूप में, वो आगे निकल चुका है। एक और नया WD जो कल दोपहर के आसपास उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचा, इसका असर दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से लगाकर कई राज्यों में तेज मूसलाधार तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के जो पाकिस्तान के सटे इलाके, यहां से लगाकर एक सर्कुलेशन बना हुआ है मुल्तान के आसपास, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों से लगाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लगाकर देखा जा रहा है। कई जगहों पर हवाएं यहाँ पर तेज हैं। सर्कुलेशन की वजह से आर्द्र हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी सर्कुलेशन के प्रभाव से बादलों की घनी आवाजाही राजस्थान के कई क्षेत्रों पर रहेगी। फिलहाल जो मजबूत मौसमी सिस्टम है ये दो बने हुए हैं। मध्य भारत के राज्यों पर भी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों पर भी एक कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी बिहार, झारखंड के आसपास एक कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से बिहार में भी मूसलाधार वर्षा दर्ज हो रही है। वहीं दोस्तों अब अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियां देखें, मौसमी हलचल, जो बड़ा बदलाव है मौसम में कहां पर कैसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर कई जगहों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ जगहों पर मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा होने की संभावना। यहां पर श्रीगंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर से लगाकर नागौर के आसपास का बेल्ट है, यहां पर भी तेज बारिश की गतिविधियां और कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के जो सटे इलाके हैं, अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर शहर, बीकानेर के नौका के आसपास से लगाकर कई जगहों पर तेज वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होगी। कुछ जगहों पर तूफानी तेज हवाएं चलेगी। तो किसान भाई यहाँ पर काफ़ी अलर्ट रहे। फसलों की जो है
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख रेख करें। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम खराब रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मौसम कुछ खुलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से 26-27 मार्च के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियाँ उत्तर भारत के राज्यों पर देखने को मिलेगी और 26 मार्च से लगाकर 31 मार्च के बीच में फिर से राजस्थान के कई जगहों पर भारी वर्षा, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव राजस्थान के इलाकों पर होगा, तो आप किसान भाई फसलों की कटाई समय रहते कर लीजिए और जल्द से जल्द थ्रेशिंग का काम भी करवा लीजिए। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर आज वर्षा होगी। आज कई जगहों पर मौसम धूपचा और बादलों की आवाजाही के बीच में भी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर रहेगा, लेकिन किसान भाई दोपहर के आसपास अलर्ट रहे। कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना जो सीमावर्ती इलाके हैं, जैसलमेर से लगाकर फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा और बाड़मेर के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, आंधी आने की संभावनाएं भी बन रही है, क्योंकि हवाओं में नमी है और नमी के कारण जब बादलों की सघनता बनती है तो कुछ मेघगर्जना और अंधड़ तूफान की गतिविधियां होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान ऐसी गतिविधियां बन सकती है। उसके बाद यहाँ पर मौसम धीरे धीरे खुलने लगेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और दोस्तों एक और नया मौसमी तंत्र जो प्रभावी होगा, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में जबरदस्त रहेगा। अभी के मुकाबले आने वाले दिनों में जो मौसमी तंत्र प्रभावी होगा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। तो वो दोस्तों मौसम में बड़ा बदलाव 26 मार्च से लगाकर 31 मार्च के बीच में राजस्थान के इलाकों पर होगा, यानी कि 26 से लगाकर 31 के बीच में राजस्थान के कई शहरों में, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, मध्य राजस्थान में भारी वर्षा कई जगहों पर देखने को मिलेगी। और उस टाइम दोस्तों कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी बन रही हैं। किसान भाई सावधानी बरते, फसलों की कटाई काफ़ी जल्द से जल्द कर लीजिए। थ्रेशिंग का काम भी आप जल्द से जल्द कर लीजिए। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में, बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। फिलहाल वर्षा की संभावना दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर भी दिखाई नहीं दे रही है। बादलों की आवाजाही हल्की फुल्की बनी रहेगी, लेकिन खास गतिविधियां बारिश की यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां मार्च के अंतिम दिनों में बढ़ेगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें किसान भाइयों, नीम का थाना, जयपुर के उत्तर मध्य भाग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास का इलाका है। यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, तेज हवाएं चल सकती हैं। इक्का दुक्का जगहों पर दौसा से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य भाग, नीम का थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर होगी, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। कई जगहों पर घने बादल यहाँ पर बन सकते हैं। आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ेगी और जबरदस्त बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों में बन रही है। किसान भाई समय रहते फसलों की कटाई और थ्रेशिंग का काम कर लीजिए, और जो फसलें अभी पकने की अवस्था में नहीं आई है उनको नहीं काटे। आगे की जानकारी के लिए आप जुड़ रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।